क्या कुछ खर्चा कर दिया भाई, बात करें तो गाड़ी कम में से कम ऊपर मिनी से? तो 17 इंची में मोटे प्रोफाइल के टायर है इसमें। अच्छा, वैसे टचिंग वगैरह कोई ऐसी दिक्कत? टच होती है भाई, इसके टायर आप देखोगे, ये टायर ना सारे यहाँ से मैं इसको 120 140 लेके गया था, उसमें इसी अलॉय के साथ मेरा स्टीयरिंग कामना चालू हो गया था। मैंने भाई अलॉय इतने मोटे लगे, गाड़ी रुकी ही नहीं, वो ब्रेक ही नहीं लगी, सीन हो गया था ब्रेकिंग के चक्कर में भी। अभी गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो देखो गया भाई ने इस तरीके के दो वूफर लगवा रखे, कितने कितने आरएमएस होंगे भाई ये? भाई ये 500 आरएमएस है। हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। भाई आज हमारे सामने आप देख सकते हो मारुति की सुजुकी की तरफ से जो एक सबसे बढ़िया इनकी गाड़ी आती है ना, पुराने टाइम से कह सकते हो भाई, इनकी बहुत सारी जनरेशंस आई हैं। लोग इसको मिनी कूपर भी बोल देते हैं क्योंकि थोड़ी लुक्स उस तरीके की इसकी है। तो आज हमारे पास भाई इस गाड़ी के ओनर हैं, तो एक बार गाड़ी के ओनर को बुला लेते हैं। तो कैसे हो भाई आप? बढ़िया भाई बढ़िया, आप बताओ। भाई सबसे पहले आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। भाई मेरा नाम गौरांश है, मैं दिल्ली शादरा से रहता हूँ। स्विफ्ट है अपनी, है बढ़िया तैयार वैयार तो करा भाई रखी जैसे है। आपको हाँ जी कितने भाई। कुछ की आपको पड़ी थी ये? भाई ये पड़ी थी हमारे को ऑन रोड 657 की, मतलब जीएसटी से पहले ली थी हमने, जब जीएसटी कट हुआ था उससे पहले ली थी, तो हमारे को पड़ी थी 657 की। ऐसा पता नहीं था कि जीएसटी आने वाला है भाई, ऐसा कुछ? भाई पता था, लेकिन बस इमरजेंसी में गाड़ी भी चाहिए थी, हमारे पास थी भी, एसेंट भी थी हमारे पास। अच्छा, लेकिन बस ऐसा प्लान बन गया कि बस अब फाइनल करनी है, तो सेम डे फाइनल करके गाड़ी ले आए थे हम घर पे। अच्छा। वैसे भाई पेट्रोल में लेने का कैसे विचार बना? भाई पेट्रोल में विचार ऐसे बन गया कि बस सीएनजी चला चुके थे, एसेंट चला रहे थे सीएनजी में, इतना कुछ ऐसे खास लगा नहीं कि सीएनजी या पेट्रोल में कुछ ऐसा फ़र्क हो। फिर पेट्रोल ही ले ली थी, क्योंकि पेट्रोल थोड़ी ठीक भी लगती है, अपना एवरेज भी ठीक ठाक है इसकी, क्योंकि 3 सिलेंडर इंजन है भाई इसमें। कितनी कुछ एवरेज दे देती है वैसे बात करें तो? भाई अभी एलॉय के साथ दे रही है, ये 15-16 की एवरेज दे रही है सिटी में। ठीक है। और वैसे एक चीज हो रहा है भाई, इस प्राइस रेंज में तो काफी गाड़ी आ जाती है, जैसे फ्रोंक्स भी है हाँ अपने पास, टाटा पंच भी आ जाती है, और भी काफी गाड़ी आ जाती है, वैगनआर वगैरह भी आ जाती है। बिल्कुल। तो और गाड़ियों के ऊपर आप देखने गए उनको, या कैसे विचार बना? भाई मतलब ये लगा लो, स्विफ्ट के प्रति प्यार ही ऐसा था कि बिना देखे समझे कुछ भी पूछा ही नहीं किसी से, कुछ कैसा कैसा रिव्यू है, क्या है इसके बारे में, क्या कैसी है स्विफ्ट, कुछ नहीं पूछा, बस आंख बंद करके बुक करी और सेम डे अगले दिन ही हमारी गाड़ी आ गई थी डिलीवरी। सेम डे मिल गई थी गाड़ी में? वेटिंग हाँ, वगैरह मतलब कुछ नहीं था? वेटिंग तो हमारे को बिल्कुल भी नहीं पड़ी। अच्छा। अगले दिन ही हमारी गाड़ी की डिलीवरी हो गई। और रेड कलर में लेने का कैसे विचार बना? भाई वाइट कलर हमारे को थोड़ा सूट नहीं करता, कह सकते हो, ठीक है। और फिर ब्लैक कलर में हमारे को फिर VXI में जाना पड़ता, उसके लिए थोड़ा बजट बढ़ाना पड़ जाता। तो इस वजह से मैंने प्रेफर करा कि यार थोड़ा हटके चलते हैं अब, क्योंकि वाइट और ब्लैक में हर कोई ले रहा है, ग्रे में भी हर कोई ले रहा है, इसलिए मैंने सोचा चल फिर कुछ हटके करते हैं। पापा ने भी बोला कि रेड कलर देख ले, वो ज्यादा बेटर है। स्विफ्ट में भाई पुराने टाइम से भी रेड कलर लेते हैं लोग, वो पुराने वाली जो आती थी स्विफ्ट। भाई पुराने वाले मॉडल में स्विफ्ट का रेड कलर जचता था, हाँ। उसमें काम वाम ना कराओ कुछ, तो वो बेसिक से लगती थी। बहुत बहुत बंदे ऐसे हैं जिन्होंने व्हाइट और ब्लैक स्विफ्ट में ही काम करा रखा है। मेरा कुछ ऐसा था कि कुछ कलर अलग लूं और उसमें फिर काम करा के देखूं कैसी लगती है। तो भाई अभी तक कैसे कुछ एक्सपीरियंस है गाड़ी से हम बात कर ले तो? भाई गाड़ी से वैसे टोटल एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है। सेकंड मंथ में मेरे को दिक्कत आ गई थी इसमें। मारुति की गाड़ियों में तो दिक्कतें आती नहीं भाई, बहुत कम, रेयर भाई चांसेस है। रेयर ही था, लेकिन पता नहीं वो कैसे दिक्कत आ गई, इसके सेकंड सिलेंडर में दिक्कत आ गई थी। गाड़ी बिल्कुल पिकअप नहीं ले रही थी, रेस बिल्कुल नहीं ले रही थी। गाड़ी 3 दिन शोरूम पे खड़ी रही है, वैसे तो उन्होंने बढ़िया करके दिया, काम वाम ठीक करके दिया, लेकिन फिर भी एक नई गाड़ी के लिए, 2 महीने पुरानी गाड़ी के लिए शोरूम पे खड़ा होना बहुत बड़ी बात है। वे क्या दिक्कत आ गई थी भाई इंजन में? भाई इसके सेकंड सिलेंडर के स्पार्क प्लग कह रहे थे वो हिल गया है या कुछ हुआ है, उसकी मतलब कैलिब्रेशन आउट हो गई थी कह रहे। तो बिना पैसे किसी लिए आपको नहीं भाई, पैसे बिल्कुल भी नहीं चार्ज करे थे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करा था बिल्कुल। ठीक है। और इतनी कोई परेशानी भी नहीं हुई, मतलब हो गया 1-2 दिन के अंदर? हाँ, मतलब 2-3 दिन लगे थे, गाड़ी शोरूम पे खड़ी रही थी। मैंने उनको खैर थोड़ा डंडा कर रखा था, क्योंकि मेरा बर्थडे था। अच्छा। हाँ, तो मेरा बर्थडे था, तो मैंने उनको बोला कि मेरे को गाड़ी आज ही चाहिए। तब जाके थोड़ा दुखता भी है कि यार 1-2 महीने पुरानी गाड़ी शोरूम में जाके खड़ी हुई है। वही थोड़ा उस चीज का दुख हुआ था, लेकिन फिर भी कोई नहीं, ठीक है, अब बढ़िया चल रही है अब तो। ठीक है। अब भाई जैसे गाड़ी आपने ले ली, उसके बाद बात करें कंपनी से, तो कुछ आता ही नहीं इसके अंदर, ठीक है भाई बिल्कुल बेसिक आती है। हाँ, पावर विंडो वगैरह भी शायद इसके पावर विंडो अब देने लग गई है कंपनी, 4 पावर विंडो है। ठीक है। और इसका एसी का जो है वो ऑटोमेटिक नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिक की तरह दे दिया वो। अच्छा। हाँ, मतलब बेटर लुक है उसकी, इंटीरियर भी बेटर है और बाहर से भी बहुत बेटर हो गई है। क्या कुछ खर्चा कर दिया भाई, बात करें तो गाड़ी में ऊपर से? कम से कम मिनी तो 1.5-1.25 पेटी लगा दी। हाँ, 1.5-2 लाख रुपए लगा रखे गाड़ी के ऊपर। और कोई अब तो मतलब भाई टॉप मॉडल जैसी लग रही है, किसी को आइडिया नहीं होगा तो भाई बस एक पहचान है इसकी, ये इंडिकेटर, हाँ, एलेक्सा में जो इंडिकेटर आता है, बस वो पहचान है इसकी। क्योंकि अलॉय तो लोग टॉप मॉडल लेके भी चेंज करा लेते हैं। भाई टॉप मॉडल लेके फायदा नहीं था, क्योंकि हमारे को काम कराना ही था आफ्टर मार्केट। म्यूजिक का थोड़ा ऐसा सिस्टम का कुछ शौक है, तो इस वजह से। टायर प्रोफाइल की कुछ बात करें तो भाई जैसे कंपनी से इसके अंदर शायद 14 इंची के 14 इंची के टायर आते हैं भाई। ठीक है। और आपने शायद 16 इंची है? 17 इंची है भाई, 17 इंची में मोटे प्रोफाइल के टायर है इसमें। अच्छा। वैसे टचिंग वगैरह कोई ऐसी दिक्कत? टच होती है भाई, इसके टायर आप देखोगे,
पास लेके आओ, ये दिखाओ एक बारी। ये टायर ना सारे यहाँ से घिसे पड़े हैं, हम्म, ये टायर इसी वजह से घिसे पड़े हैं। मैंने इसके शॉकर में ना कुछ गुटके वगैरह भी डलवाए नहीं, क्योंकि कहते हैं कि सस्पेंशन खड़क जाते हैं, कुछ हो जाता है। मैंने इस वजह से डलवाए नहीं। कभी फैमिली वगैरह के साथ जाऊं, 4 जने बैठ जाएं तो दिक्कत होती है, इसके अंदर गाड़ी बहुत लगती है पीछे। और लो प्रोफाइल टायर में फिर भाई गड्ढे वगैरह पे भाई दिक्कत लो हो प्रोफाइल सकती मेरे है। को जचते ही नहीं टायर, क्योंकि गाड़ी हमारे चलाने का तरीका ऐसा है, ऊपर से पापा चलाते हैं मेरे। हम्म, मेरे पापा शौकीन है इसको, गाड़ी को चलाने के। हाँ। तो पापा चलाते, वो दिखता नहीं, कई बार ऐसा पता नहीं चलता, तो गड्ढे वड्ढे में चली जाती है। तो लो अभी प्रोफाइल ज्यादा बेकार है। प्रोफाइल में तो कोई दिक्कत नहीं आती होगी। भाई बहुत बढ़िया टायर है, बल्कि लगती है गाड़ी इससे हाँ, बल्कि। और कोई ऐसे मतलब हाई स्पीड कितनी ले गए हो भाई अभी गाड़ी को? भाई अभी मैं मैक्स, मैं वैसे भगाता नहीं गाड़ी, लेकिन मैं इसको 120 140 लेके गया था, उसमें इसी अलॉय के साथ मेरा स्टीयरिंग कामना चालू हो गया, तो मैंने धीरे कर ली थी फिर। हाँ, क्योंकि भाई ज्यादा प्रोफाइल है ना, ज्यादा प्रोफाइल में रहती है थोड़ी हाँ, दिक्कत, ये ब्रेकिंग चीज में भी रहती दिक्कत है, ये रहती दिक्कत रहती है। ब्रेकिंग भी थोड़ी आपको लगा होगा। ब्रेकिंग भाई हो गया था मेरे साथ, सीन हो गया था ब्रेकिंग के चक्कर में भी, अभी गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो गया था। अच्छा, हाँ, ब्रेकिंग के चक्कर में ही हुआ था वो। कैसे हो गया था? मतलब रुकी नहीं भाई गाड़ी? भाई एलॉय इतने मोटे लगे में, तो गाड़ी रुकी ही नहीं, वो ब्रेक ही नहीं लगी उसकी। हाइट कितनी ऊपर हो गई भाई गाड़ी की, आप ये देख भाई सकते हो। हाइट तो बहुत ऊंची हो गई। जब मैंने ये लगा लो, जब ये एलॉय लग रहे थे ना, हम्म, तो इधर दोनों साइड के में बेसिक एलॉय लगे हुए थे जो कंपनी से आते हैं। उधर जब एलॉय लगे हुए थे तो गाड़ी पूरी ऐसे टेढ़ी खड़ी हुई थी, मतलब बहुत हाइट का डिफरेंस आ भाई गया था। 17 इंच और इतनी ज्यादा प्रोफाइल तो मतलब हाँ हाँ हाँ, क्रेटा में लग जाएंगे भाई ये टायर भाई लगा ये लो। एक मान के चलो आप 18 इंची है, हाँ। 18 इंची लो प्रोफाइल के टायर के हिसाब से हाँ, है ये। उतने हैं ये, हाँ, उतने बड़े उतनी कह इंची, सकते हो। मतलब उतनी हाइट है इनकी। और कुछ ज्यादा आउट भी नहीं है भाई ये टायर, देखोगे ना। नहीं नहीं नहीं, बहुत थोड़े थोड़े आउट थोड़े है, और थोड़े ये आउट है, जितने बल्कि अच्छे लुक लगते देता है हैं, बहुत। जितने अच्छे होने चाहिए हाँ, उतनी हाँ, लुक हाँ, है। बिल्कुल। प्राइसिंग की कुछ बात कर ले तो कितना कुछ खर्चा होगा भाई? भाई ये अलग-अलग? 65,000 रुपए के पड़े थे, और मैंने वो पलटी में देखे, मेरे को 52,500 के पड़े थे। अच्छा, ठीक है। एक चीज और है भाई, जैसे कंपनी वाले अब क्या कर रहे हैं, बेस मॉडल सही ना, स्विफ्ट वगैरह हुई, हाँ जी। हेडलाइट में प्रोजेक्टर देने लग गए। हाँ भाई, ये मेरे को बहुत बेनिफिट लगा था, मतलब बहुत बढ़िया कंपनी वालों ने करा, क्योंकि फिर बाहर से उसमें प्रोजेक्टर डलवाओ या फिर कंपनी की हेडलैम्प लो, तो उसमें फिर आप आफ्टर मार्केट लाइट नहीं डलवा सकते। हाँ, और ये देखो भाई कंपनी से टॉप मतलब बेस मॉडल है ये, और बेस मॉडल की लाइट आप देख के बता नहीं सकते कि ये बेस मॉडल की है, टॉप मॉडल की है। जिस बंदे को इतना आइडिया नहीं होगा, सिर्फ डीआरएल का फर्क है, और उसके हाँ अंदर भाई, कोई भी डीआरएल फर्क में नहीं है, इसमें अगर डीआरएल होता ना तो और बेटर लुक्स आती, लेकिन इसके साथ भी बहुत बेटर है। इसके अंदर भाई आफ्टर मार्केट एलईडी लग जाती है, हेलोजन आता हाँ है हाँ कंपनी हाँ, से बिल्कुल शायद। भाई, मैंने आफ्टर मार्केट ही लगवा रखी है इसके अंदर। और ये लगवाने के बाद भले लुक बनी जाती है गाड़ी की आगे से पूरी। भाई वाइट लाइट मैंने बिना एलॉय के ही लगवाई थी पहले, बहुत प्यारी लुक आती है सामने से। और बैटमैन स्पॉइलर वगैरह रूफ इसकी रैप करवा रखी है भाई ने। बाहर से ये कुछ मॉडिफिकेशन थी, और सारी चीजें तो बेसिक है भाई, जैसे फॉग लैंप है शायद ये कंपनी से ही लगवाए थे, Accessories। मतलब थ्रो बिल्कुल नहीं है, बेकार है। एसेसरीज का पार्ट होगा ये शायद, है ना? ये नहीं, मैंने बाद में लगवाए थे ये, लेकिन बहुत ही बेकार था, बहुत ही बेकार है। बेकार। थ्रो ही नहीं है, 6500 रुपए इस पे खर्चने, इससे बढ़िया बाहर आफ्टर मार्केट वाले ले लो, पैसे वो तो बेटर बहुत है। बढ़िया आ जाते हैं भाई, ट्राई 6500 रुपए में बहुत बढ़िया बढ़िया आ जाते, मतलब ऐसे आ जाते कि सिर्फ फॉग लैम्प पे भी गाड़ी चला सकते हो आप। तो भाई एक चीज हो रहा है, ये देखो पीछे कंपनी वाले ऐसी टेल लाइट भी देने लग गए, डीआरएल मतलब डीआरएल नहीं, एलईडी वाली जो होती है, LED बढ़िया भाई वाली। बहुत प्यारी लगती है पीछे से, रात के टाइम गाड़ी चलती है पीछे से, बहुत ही प्यारी लगती है गाड़ी। और एक पीछे से स्पॉइलर भी मिसिंग रहता है बेस मॉडल में कहीं ना कहीं, और ये भी भाई ने लगवा रखा है। हाँ। है ये आफ्टर मार्केट ही, लेकिन लग थोड़ा ओईएम पार्ट जैसे रहा है। भैया ये मैंने ना कंपनी से ही लगवाया, क्योंकि मेरे को कंपनी की फिटिंग ज्यादा बेटर लगती है। बाहर से अगर मैं बैटमैन भी लगवा सकता था, क्योंकि ये भी कम से कम 5,500 रुपए का स्पॉइलर है कंपनी से, ठीक है, मैं बाहर से लगवा सकता था, लेकिन वही फिर वो खड़कता, वो गिर जाता, कुछ हो जाता, वो मेरे को सही नहीं लगा, मैंने इसलिए कंपनी से लगवाया। अच्छा, और बहुत प्यारी लुक्स है मारुति इसकी। से ही आपने लिया था भाई? मारुति से ही लिया था भाई। अच्छा, ओईएम पार्ट है ये, टॉप हाँ मॉडल जी, हाँ वाला जी, जो हाँ जी, आता हाँ है। जी। अब भाई जैसे म्यूजिक सिस्टम की हम कुछ बात कर लेते हैं। जैसे आपने स्टिकर भी ओरा का लगा रखा है, आप जी। पीछे आरडी ऑडियो भी लिखा हुआ है। हाँ जी भाई। तो एक बार बूट खोल के देख लेते हैं कि क्या कुछ लगा हुआ है। जैसे पेट्रोल गाड़ी है तो फायदा ये हो जाता है आपको कि डिग्गी में आपको स्पेस बहुत सारी मिल जाती है। तो ये देखो भाई ने इस तरीके के दो आपने वूफर लगवा रखे। कितने कितने आरएमएस होंगे भाई ये? भाई ये 500 आरएमएस है। 500 1000 आरएमएस इन टोटल लगा हुआ है। 1000 आरएमएस है ये। और आगे बात कर लेते हैं गेट में कौन सी मिड स्क्रीन वगैरह लगी हुई भाई है? गेट में इसमें लगी हुई है क्रैकर्स की मिर्च लगी हुई है। अच्छा, हैंडमेड आती है वो? हैंडमेड मिर्च कह सकते हो आप उनको। ठीक है। और एम्पलीफायर वगैरह की बात करें तो? एम्पलीफायर भी है इसमें, SNB का लगा हुआ है 4 चैनल, ठीक है, और SNB का ही मोनो लगा हुआ है 1500 आरएमएस। 1500 आरएमएस। हाँ जी। और वैसे पेटी की बात करें तो ट्यून पेटी है भाई, नॉन ट्यून पेटी है? ये भैया अभी नॉन ट्यून पेटी है, मेरे को ट्यून लगवानी है। मैं कोई बेटर ऑप्शन देख रहा हूँ, कोई अच्छे बजट में बिल्कुल बेटर पेटी मिल जाए, क्योंकि मेरे को वूफर अपग्रेड करने हैं। ठीक है। और इससे पहले आप बता रहे थे भाई पाइनियर भी आपने सुन रखे हैं 12 D4 जैसे? भैया पाइनियर का जो बेस है ना वो बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड बेस है। उसका पंच ना सर में दर्द कर देता है, वो आप 10 मिनट 15 मिनट से ज्यादा नहीं सुन सकते उसको हाई वॉल्यूम पे।
और हमारा शौक ही ऐसा है, हमारे को सुनना ही हाई वॉल्यूम पे गाने हैं, तो सॉफ्ट बेस ना बहुत अच्छा लगता है। लो बेस चाहिए बेसिकली। हाँ, लो बेस भी चाहिए थी, और ये सॉफ्ट बेस फैक्टर है ना, वो बहुत प्यारा लगता है। ठीक है, जैसे मिड रेंज आप बता रहे हो तो 200-150 RMS वाले हैं ना? हाँ जी, 150 RMS है। ठीक है, चलो भाई एक बार गाड़ी के अंदर चल लेते हैं और गाड़ी के अंदर से देख लेते हैं। तो भाई गाड़ी के इंटीरियर से देखो, गाड़ी में ना ये स्क्रीन भी नहीं आती, गाड़ी में ऐसा भाई स्टीयरिंग भी नहीं आता, और गाड़ी में आगे ये जो लग रखे हैं मिड रेंज, ये भी नहीं आते। तो भाई ये लगा लो, मतलब इन टोटल बात करें जो VXI वाले जितने पैसे आपने इस गाड़ी के ऊपर लगा दिए होंगे, और मजा ये लगा लो कि टॉप मॉडल से भी डबल मजा आ रहा होगा, ट्रिपल मजा भाई, ट्रिपल मजा। हाँ, क्योंकि बेसिक है, मतलब मारुति की गाड़ियों में यही रहता है, बाहर से छेड़खानी आप करवा सकते हो, जो भी मन करे वो लगवा सकते हो, ये इजीली पार्ट्स मिल जाते हैं, बहुत इजीली पार्ट्स भी मिल जाते हैं। और इसके इंटीरियर में काम कराओ तो बहुत प्यारी सी लुक आती है इसकी, क्योंकि एक तो बहुत कॉम्पैक्ट छोटी सी गाड़ी है, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखो, मैंने बिल्कुल क्या लगवाया, मैंने सिर्फ स्टीयरिंग कवर लगवाया है। देखो भाई स्टीयरिंग कवर लगवा रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है जैसे स्टीयरिंग ही दूसरा लगवा रखा हो, पूरा कस्टम जैसे आता है उस तरीके का लग रहा है देखने में। तो बाकी ये है स्टीयरिंग कवर, ये आजकल ज्यादा भाई फैशन में चल रहा है, आपको हर दूसरी गाड़ी मिल जाए 20-30 हजार रुपए खर्च करने से अच्छा 1000-2000 रुपए में भाई ये बहुत बढ़िया है। मेरे को 700 रुपए का पड़ा था, ये ऑनलाइन मंगवाया था मैंने, 200 रुपए मेरे फिटिंग के लगे, और बहुत ही प्यारा स्टीयरिंग कवर निकल के आया। मतलब एक चलाने में जो रिस्पॉन्स है इसका, एक तो इससे स्टीयरिंग थोड़ा ना बल्कि सा हो गया, हैवी स्टीयरिंग हो गया, तो कंट्रोलिंग अच्छे से होती है। कहीं ना कहीं गाड़ी में बैठ के भी ऐसा लग रहा है ऊंची गाड़ी में बैठा हूँ। हाँ भाई, बहुत ऊंची हो गई थी ये गाड़ी। जब मैं पहले दिन इसको 17 इंची में लगवा के निकला था, तो मेरे को ऐसा लग रहा था शायद कहीं से गाड़ी उठी हुई है, या मैंने सस्पेंशन इसके उठवा दिए जान। ब्रेकर वगैरह गड्ढे वगैरह सही है, टिकेगी नहीं कहीं पे, टिकती नहीं, लेकिन वही अब इसके सस्पेंशन थोड़े से आवाज करने लग गए हैं, तो मुझे अब सस्पेंशन में काम करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब भाई जैसे बात कर लेते हैं, स्क्रीन तो ये आई नहीं होगी कंपनी से? नहीं भाई, आफ्टर मार्केट ही लगवानी पड़ती है। हाँ जी। और कंपनी वालों ने ऐसे बेस मॉडल जो लेता है ना कंपनी से, कंपनी वाले कहते हैं हमसे ले लो 30,000 रुपए में ले लो, 40,000 में ले लो, तो बहुत महंगा है भाई वहां पर। और मेरे को ये चाहिए भी नहीं एक्चुअली में, मेरे को चाहिए अब 5290। अच्छा, क्योंकि देख के और मैंने जो सुना है 5290 के बारे में, और मुझे पता भी है वो क्या चीज है। अभी ऐसी हुआ था, मैं भाई के पास सिस्टम लगवाने गया था एक, तो उन्होंने कहा मेरे को DSP ना किसी को बेचना है, तो उनकी गाड़ी में कुछ सामान नहीं लगा हुआ, आप अपनी गाड़ी में चेक करवा दो। तो उन्होंने बस DSP की 2-3 तार जोड़ के एम से मेरा DSP चलाया था बस। उन्होंने सिर्फ 2 सेकंड के लिए चलाया था DSP। भाई अल्टीमेट चीज है। अच्छा, आवाज मस्त आ गई होगी, तगड़ी अल्टीमेट चीज है, मतलब उससे ऊपर कुछ है ही नहीं सिस्टम में, जिसके वो लगा हुआ है ना, उससे ऊपर कुछ है ही नहीं। और ये वाली स्क्रीन कितने कुछ की पड़ी, और भाई कैसे क्या कुछ था इसका? भाई ये मैंने स्क्रीन पहले लगी हुई थी मेरी एसेंट में, ठीक है, मैंने एसेंट से स्क्रीन उतारी है ये वाली, मतलब एसेंट में भी हमने ही लगवाई थी। वो एसेंट तो बिल्कुल बेसिक आई थी, वो जिसके हाथ में चली हुई थी बहुत अच्छे से चलाई थी उसने। तो हमने ये लगवाई थी 8-9 हज़ार रुपए की स्क्रीन लगवाई थी ये। ठीक है, तो उस हिसाब का फिर आउटपुट है नहीं, जितना मतलब मेरा सिस्टम लगा हुआ है ना, तो उतना आउटपुट दे नहीं पा रहा। एंड्रॉइड में भाई आउटपुट कम ही रहता है, पाइनियर जैसे तो कोई क्या मुकाबला होगा इसका? पाइनियर तो भाई वो टॉप की चीज है, उससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं मानता मैं उससे ऊपर। और भाई सामने से देखें तो यहाँ पे फुल रेंज लगवा रखे, मोको के हैं, ओरा के हैं। कितने RMS होंगे भाई ये? 70 वॉट है, 70 वॉट RMS है। ठीक है, और पीछे जैसे वूफर मैंने आपको दिखाई दिया था, गेटों में हैंडमेड वो लगे हुए मिड रेंज, तो एक बार मैं आपको जल्दी से आवाज सुना देता हूँ। तो भाई ऐसा कुछ रिस्पांस था, आपने सुन लिया होगा गाड़ी में। अगर सिर्फ भाई जैसे मिड रेंज वगैरह की बात करें तो कितने कुछ पैसों में लग जाते हैं? भाई ये मिड रेंज हैंडमेड वाली तो है, ये तो सस्ती आ जाती है, 4 से 5 हज़ार रुपये की लग जाती है ये तो। ठीक है, तो मैं तो प्रेफर करूँगा ये ना ही लगवाओ,
डीबी या फिर औरा की तरफ जाओ, बेस्ट है भाई वो। ब्रांडेड ज़्यादा सही है, क्लैरिटी हाँ मतलब क्लैरिटी ये ना चीखती बहुत है, इसमें ट्रेबल बहुत है, बहुत ज़्यादा ट्रेबल है, तो कानों में चुभता है, आप लाउड नहीं सुन सकते इतना। मतलब एक डिसेंट आवाज़ पे आप सुन लो तो सुन लो, 10 से 12 की आवाज़ पे सुन लो तो सुन लो, उससे ज़्यादा आप नहीं सुन सकते। चलो ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपने है एक पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मारुति स्विफ्ट का।